आज के टाइम में ईटिंग हैबिट और बेकार लाइफस्टाइल की वजह से हमारे बॉडी में मौजूद विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट आदि का बैलेंस बिगड़ने लगा है। कोलेस्ट्रॉल भी मोम की तरह दिखने वाला फैट होता है। यदि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल फैट का बैलेंस बिगड़ता है यानी नॉर्मल से कम या ज्यादा होता है तो ये बॉडी में मोटापा, डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसी कई तरह की बीमारियों को दावत देता है। बता दें कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी में दो तरह के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हमारे बॉडी में दो लिपोप्रोटीन के साथ साथ टोटल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लेवल में होने चाहिए। ज्यादातर लोगों को नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर कुछ सीखे चैनल। कुछ सीखे चैनल में हम हमेशा से आपके लिए हेल्थ रिलेटेड बेहतरीन टिप्स और जानकारी लेकर आते हैं। आज के इस वीडियो में हम नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है इससे जुड़ी सारी जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो शुरू करें उससे पहले हम हमेशा की तरह अपने वीडियो के कंटेंट पे एक नजर डाल लेते हैं, जिसमें पहला है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, दूसरा नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, तीसरा कोलेस्ट्रॉल कब होता है नुकसानदायक और चौथा एंड लास्ट है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए क्या करें। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट होता है और ये हमारे बॉडी में लीवर से जनरेट होता है। वहीं अंडा, मांस, मछली और डेयरी प्रोडक्ट जैसे आहार से भी बॉडी में इसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में सेल्स, बाइल जूस, विटामिन डी बनाने और हार्मोन्स को मेंटेन करने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल की एक लिमिट मात्रा हमारे बॉडी के लिए काफी अच्छी होती है, लेकिन कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। बता दें कि डॉक्टरों का कहना है कि कोलेस्ट्रॉल का रेंज ज्यादा होने से सबसे पहले हार्ट रिस्क बढ़ता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वो वर्ड पैरामीटर है जो हमारे हेल्दी हार्ट के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल के अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल एज और जेंडर के अनुसार चेंज होता है। आइए जानते हैं अब नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है। किशोरावस्था यानी 19 साल तक के लड़के और लड़कियों में टोटल कोलेस्ट्रॉल 170 mg/dl से कम होना चाहिए। वहीं गुड कोलेस्ट्रॉल 45 mg/dl से ज्यादा और बैड कोलेस्ट्रॉल 100 mg/dl से कम होना चाहिए। लेकिन 20 साल के बाद से कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल वैल्यू पुरुषों और महिलाओं में डिफरेंट होता है। जहां 20 साल से अधिक एज के पुरुषों में टोटल कोलेस्ट्रॉल का 145 to 200 mg/dl के बीच होना चाहिए, तो गुड कोलेस्ट्रॉल 40 mg/dl या इससे ज्यादा और बैड कोलेस्ट्रॉल 100 mg/dl से कम होना चाहिए। वहीं 20 साल से अधिक एज की महिलाओं में टोटल कोलेस्ट्रॉल का 125 से 200 mg/dl के बीच होना चाहिए और गुड कोलेस्ट्रॉल 40 mg/dl या इससे ज्यादा तो बैड कोलेस्ट्रॉल 100 mg/dl से कम होना चाहिए। दोस्तों, अब जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल कब नुकसानदायक होता है। हमने पहले भी बताया है कि एक व्यक्ति में टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 mg/dl तक नॉर्मल है, लेकिन यदि ये लेवल 200 से 239 mg/dl के बीच है तो वो कोलेस्ट्रॉल के रिस्क लाइन पर है, और अगर ये लेवल 240 mg/dl या उससे भी अधिक है तब ऐसे कंडीशन में ये व्यक्ति के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टरों की माने तो गुड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना बॉडी के लिए अच्छा होता है। सामान्य तौर पे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से गुड कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी कम होने लगती है। गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल 40 to 60 mg तक अच्छा माना जाता है, लेकिन 40 mg/dl से कम होने पर बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक ऐसे ही बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल 100 mg/dl से कम हो तब तो ठीक है, लेकिन यदि इसकी क्वांटिटी 130 to 160 mg तक हो तो ये बॉर्डर लाइन पे होता है और 160 mg/dl से ज्यादा होने पर ये ब्लड ब्लॉकेज करके हार्ट अटैक जैसे खतरों का कारण बनता है। तो यदि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल में नहीं है तो अब हम कुछ टिप्स बता रहे हैं ताकि आप अपने बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रख सकें। बता दें कि बॉडी का बढ़ता कोलेस्ट्रॉल
हमारे आहार, वजन, जीन्स और जेंडर जैसे फैक्टर पर डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर्स को कंट्रोल किया जा सकता है और कुछ को नहीं। आइए जानते हैं उन टिप्स को डिटेल में, जिसमें पहला है अपने डेली डाइट को मेंटेन करें। यदि आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपने डेली डाइट में नॉन-वेज, तले हुए प्रोसेस फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन कम करें। फाइबर युक्त भोजन, ओट्स, दलिया आदि के साथ फाइबर वाले सब्जी जैसे भिंडी, बैगन, शलगम, शकरकंद आदि का अधिक प्रयोग करें। साथ में सिट्रस से भरपूर नींबू, संतरा जैसे फलों का सेवन करें। दूसरा, हमेशा एक्टिव रहें। यदि आप हमेशा एक्टिव रहते हैं यानी कि आलस को छोड़कर ज्यादातर फिजिकल वर्क करते हैं तो आपका बॉडी मेंटेन रहता है और आपका वजन भी नहीं बढ़ता। बता दे कि वजन बढ़ना यानी मोटापा, जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है। तीसरा, डेली लाइफ के साथ योगा और प्राणायाम को जोड़े। चक्रासन, शलभासन, सर्वांग आसन, पश्चिमोत्तासन जैसे योगासन और कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम आदि करने से तनाव हार्मोन कम होते हैं। एंडोक्राइन एक्साइट होता है जिससे वजन कम होता है और पेट से कब्ज की शिकायत दूर होती है, जिससे हानिकारक कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। चौथा, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए डेली कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं, क्योंकि जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ही ज्यादा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जमाव कम होगा और ब्लड साफ होगा। पांचवा, स्मोकिंग ड्रिंकिंग को क्विट करें। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को वैसे भी हेल्दी नहीं माना जाता है और यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको इसे पूरी तरह से क्विट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे हार्ट, स्ट्रोक और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को बढ़ावा देता है। कोशिश करें कि आप कैफीन यानी चाय और कॉफी का सेवन भी इस दौरान कम से कम या ना करें। छठा, लहसुन, मेथी, हल्दी और करी पत्ता को रेगुलर खाएं। लहसुन, मेथी, हल्दी और करी पत्ता, इन सब में कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्वालिटी होती है, इसलिए अपने डेली आहार में इसका प्रयोग जरूर करें। सातवां, एक्सरसाइज करें। यदि आप ऐसे जॉब प्रोफाइल में हैं जहां घंटों बैठ के काम करना पड़ता है तो इससे आपका मोटापा बढ़ने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। यदि इसे मेंटेन करने के लिए आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है तो आप कम से कम आधा घंटा छोटे एक्सरसाइज या डेली खाने के बाद टहलने की आदत बनाएं। तो दोस्तों, यदि आपको अपने बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए तो भी कमेंट करें। और यदि आप कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम को झेल रहे हैं तो हमारे इन टिप्स को जरूर फॉलो करें। उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के हेल्पफुल और हेल्दी वीडियो देखने के लिए हमारे कुछ सीखे चैनल को सब्सक्राइब करें।